हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? सो आज है 28 मार्च, थर्सडे, एंड अभी बज रहे हैं 5 PM। सो अभी अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। सो बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि इसमें मैं गई थी द्वारका, तो वो सारी बातें अभी अपनी वीडियो में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज़। तो अपनी टू डू लिस्ट बना के मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि अभी तक मैं कहाँ थी। मैं गई हुई थी द्वारका होली सेलिब्रेट करने के लिए। मैं सैटरडे को द्वारका गई थी एंड फिर मैंने होली का टाइमिंग था, तो इस वजह से अब मैं जहाँ से रहती हूँ, जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ से डायरेक्ट द्वारका तक की ट्रेन की टिकट नहीं थी। तो वाया वाया करके मैं द्वारका पहुँची एंड वहाँ पे हम एक दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में ही गया था। हम सैटरडे को सुबह निकले थे एंड द्वारका हम रात को पहुँचे थे। जब रात को नहीं, दूसरी दिन सुबह को पहुँचे थे। बट थोड़ा टाइम बीच में जो था वो वाया वाया करके था। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ गए ना आप, है ना? सो फिर संडे को हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए। फिर मंडे को द्वारका दर्शन की बस में बैठे एंड फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए। द्वारका में सारे जो छोटे छोटे दूसरे मंदिर थे वहाँ पे दर्शन किए एंड हम ट्यूसडे को वापस घर की तरफ आ गए। ट्यूसडे को हम शाम को घर पहुँच गए। तो ये थी मेरी ट्रिप, जो कि मैं शूट तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। बल्कि मेरे घर में तो सब लोग बोल रहे थे कि तुझे अगर वीडियो शूट करना है तो तू कर, एंड सब लोग मुझे फ़ोर्स भी कर रहे थे, बट मैं ही जो थी वो शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। बातों ही बातों में बहुत सारा टाइमिंग चला गया है। आपको छोटी सी द्वारका ट्रिप पे भी मैं ले गई। तो अभी अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं क्योंकि थोड़े ही टाइम में एग्ज़ाम्स आने वाली है एंड वो भी फाइनल एग्ज़ाम्स 11 अप्रैल से। बहुत सारी पढ़ाई करनी बाकी है। 21 डेज़ चैलेंज भी था मेरा, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बीच में होली आ गई एंड मैं तो चली गई द्वारका। तो बहुत सारा टाइमिंग वेस्ट हो गया। बट अभी जितना टाइम बाकी है उसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसमें एंड अच्छे मार्क्स अपने लेके आएंगे एग्ज़ाम्स में। सो अपना 21 डेज़ को तो मैं अभी छोड़ ही देती हूँ क्योंकि बहुत कुछ करना होगा अभी दिन भर में। 21 डेज़ में तो मैंने ऐसा रखा था कि मुझे बहुत ही थोड़ा कुछ करना पड़े एक ही दिन में, बट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। बट जहाँ मैं आई हूँ ना द्वारका से, उसके बाद मैं जब भी दोपहर को सोती हूँ, मैं इतना ही सोती रहती हूँ, इतना सोती रहती हूँ कि मैं उठ ही नहीं पाती। मैं पहले आधा घंटा सोती थी तो मुझे अच्छे से मैं हो जाती थी फ्रेश, बट अभी मैं नहीं हो पा रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाती है। मैं 2-2 3-3 घंटे सो जाती हूँ दोपहर में, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा है। फिर मैं रात को अच्छे से जाग के पढ़ाई करती हूँ एंड रात को रूम में छिपकली आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं मम्मी पापा के बेडरूम में ही पढ़ाई करती हूँ एंड हाँ, टेबल लैंप चला के मैं पढ़ाई करती हूँ तो उन लोगों को भी कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। सो वो तभी तो मुझे ऐसा टेबल लगा के ही पढ़ना होता है, जो मेरा बेड टेबल है डोरेमोन वाला, तो वहीं से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो पहले मैं मैथ्स का होमवर्क कर रही थी, रात को देखो मैं पढ़ाई करने बैठी थी। फिर जो इसके पहले वाली जो क्लिप्स थी वो मैं शाम को पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद मैं डिनर किया, डिनर करने के बाद मैं डायरेक्ट 11 बजे पढ़ाई करने बैठी थी। हाँ, बीच में बहुत ज़्यादा सही वो हो गया था, मैं पूरी ऐसे लेज़ी हो रखी थी। तो फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का थोड़ा सा होमवर्क करना था। वैसे होमवर्क नहीं, मैथ्स प्रैक्टिस ही कह लो आप एक तरीके से। तो वो करना था तो वो किया था मैंने। उसके बाद थोड़ा सा एसएस का भी किया था, तो उसकी भी ट्रिप
ट्रिप बोल रही हूँ, ट्रिप पे जाके आई और मेरे दिमाग में पूरी ट्रिप ही घूम रही है अभी तक। उसके बाद शॉर्ट्स थोड़े से देखे थे बीच में, उसके बाद वापस से मैंने मैथ्स ही करा था। थोड़ा से ज़्यादा ही सम थे जो चैप्टर नंबर 11 के थे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो इस थोड़ा सा ऐसे भी करके मैंने सब कुछ किया था। फिर वापस थोड़ी 1-2 शॉर्ट्स देखे थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर हो रहा था। फिर एसएस के आईएमपी क्वेश्चंस हमें दिए हैं, वो मैंने लिखे थे, जो कि मैं जब द्वारका गई हुई थी ना तब सर ने लिखवाए थे। बट मैं नहीं गई थी स्कूल, 2 दिन मैंने छुट्टी करी थी स्कूल में, तो फिर वो मैं अपनी फ्रेंड से लेकर के आई थी, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही थी अपनी नोटबुक में। इसके बाद मैंने एसएस की अब थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, बट वो क्या है कि मैंने शूट में करने के लिए रखा तो था, बट पता नहीं क्या हुआ कि जो शूट नहीं हो पाया था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है। सो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।